हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोई बीमारी से, डिजीज से संबंधित नहीं है। आज का हमारा टॉपिक का सिलेक्शन है फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, फादर ऑफ होम्योपैथी, यानी कि डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन के बारे में। तो इस पूरे वीडियो में हम डॉक्टर हनीमैन के बारे में जानकारी देने वाले हैं और साथ ही साथ हम आपको बताने वाले हैं कि होम्योपैथी की डिस्कवरी कैसे हुई, ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे। बिकॉज हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, पूछते रहते हैं कि मैम डॉक्टर हनीमैन कौन है और होम्योपैथी कैसे इन्वेंट हुई। तो ये सब हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आज ही का दिन हमने क्यों सेलेक्ट करा, बिकॉज आज है 10th of April और आज उनका जन्मदिन भी है। तो इससे अच्छा मौका क्या होगा उनको ट्रिब्यूट करने के लिए, एक बार फिर से जो है उनको ट्रिब्यूट और बहुत ही अच्छी मेमोरी उनके लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है बताएंगे उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कि उनका फैमिली हिस्ट्री कैसा रहा। फिर हम उनकी एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। फिर हम आएंगे मेडिकल प्रैक्टिस पे कि उनकी मेडिकल प्रैक्टिस के बारे में और मेडिकल प्रैक्टिस से रिलेटेड जो भी उन्होंने करा, जितने भी उनके काम रहे हैं, अचीवमेंट्स रही हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में जो हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी, यानी होम्योपैथी की डिस्कवरी कैसे हुई। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, उनका जो है जन्म आज 10th of April है और 10th April को कुछ लोग कहते हैं 10th April की मिडनाइट को, तो कुछ 11th April भी मानते हैं। 1755 को यानी 1755 में जो है अप्रैल में उनका जन्म हुआ था और नेशनैलिटी वो एक जर्मन थे। और फिर बताना चाहेंगे कि उनका जन्म जो है जर्मनी में मैसन एक जगह है, वहाँ पे कॉर्नर हाउस जो है उनका एक बर्थ हाउस, बर्थ प्लेस माना जाता है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ। और फील्ड की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली वो एक होम्योपैथिक फिजिशियंस रहे हैं। अब हम बात करेंगे उनका प्राइमरी एजुकेशन के बारे में। देखिए, ये हमने थोड़ा सा फैमिली के बारे में और अगर आप डिटेल में जानना चाहें फैमिली के बारे में तो उनके फादर रहे हैं क्रिश्चियन जो है गॉडफ्रेड हनीमैन और ग्रैंडफादर रहे हैं क्रिस्टोफ हनीमैन। तो हनीमैन उनका एक फैमिली नेम भी है। तो यहाँ पे बताएंगे फिर उनका एजुकेशन यानी कि प्राइमरी एजुकेशन और उनका स्कूलिंग के बारे में। तो देखिए, उनका जो बेसिक स्कूलिंग था वो पेरेंट्स ने ही प्रोवाइड करा, घर पे ही रहा। और उसके बाद में उन्होंने स्कूल रहे हैं, फेमस स्कूल रहे हैं लेटिन टाउन एंड प्रिंसेस स्कूल है उनका, वहाँ पे भी जो है स्टडी हुआ। और कंप्लीशन के टाइम पे एक होता है ऐसे सबमिशन, तो वो भी उनका रहा। और द वंडरफुल कंस्ट्रक्शंस ऑफ ह्यूमन हैंड के बारे में उन्होंने लिखा, अच्छे से बताया भी, तो ये उनका ऐसे का टॉपिक रहा। और फिर हम बात करेंगे उनके मेडिकल प्रैक्टिस की। तो देखिए, मेडिकल प्रैक्टिस उन्होंने लिप्जिग यूनिवर्सिटी से जो है किया और साथ ही साथ उनका MD रहा है वो है एर्लैंगन यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पे एक थोड़ा सा और मैं मेंशन करना चाहूँगी कि थोड़ा फीस की वजह से उन्होंने इस यूनिवर्सिटी का जो है सिलेक्शन किया और साथ ही साथ उन्होंने एक एज अ विलेज डॉक्टर यानी गांव में भी उन्होंने काम करे, अपने एज अ फिजिशियन, एज अ फैमिली फिजिशियंस उन्होंने काम करे हैं। और फिर हम बात करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हनीमैन जो है मेडिकल प्रैक्टिस से सेटिस्फाइड नहीं थे वो बिल्कुल भी, क्योंकि मेडिकल प्रैक्टिस उस टाइम पे, या वो ये कहें कि मॉडर्न प्रैक्टिस या मेडिकल प्रैक्टिस उनके टाइम पे, कि उनका जो एक देखा उन्होंने जो व्यू करा कि मेडिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा हार्म होता है, नुकसान होता है मरीज़ को। जैसे मान लो अगर इंजेक्शंस के थ्रू है या फिर ब्लड लेटिंग कुछ होते थे, पॉइजनस चीज़ें, केमिकल्स, पॉइजनस, ये सब चीज़ें यूज़ होते हुए उन्होंने देखा, तो उनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ कि हमारा एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक रूल होता है कि आप पेशेंट को कम से कम सफरिंग दें, यानी पेशेंट को आराम होना चाहिए बजाय नुकसान के। और जैसे लीचेस की प्रैक्टिस उस टाइम पे की जाती थी तो उनके वो थोड़ा सा अगेंस्ट थे और डिससेटिस्फाइड, हम कहेंगे कि वो इससे संतुष्ट नहीं थे। तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि ये चीज़ें सही नहीं है। तो बात करें 1790 की अगर हम बात करें, वो एक बहुत अच्छे ट्रांसलेटर भी थे, लैंग्वेज एक्सपर्ट थे, बहुत सारी सी लैंग्वेजेस उनको आती थी, जर्मन, फ्रेंच, बहुत सारी सी लैंग्वेजेस के वो ट्रांसलेटर भी थे। तो उसी टाइम पे वो अपना जो है प्रैक्टिस को कम और ट्रांसलेशन को ज़्यादा टाइम देने लगे। तो ट्रांसलेशन के टाइम पे ही वो एक डॉक्टर कलेंस का मटीरिया मेडिका वॉल्यूम 2 को ट्रांसलेट कर रहे थे जो है। तो उसको ट्रांसलेशन के टाइम पे उन्होंने लिखा हुआ था कलेंस मटीरिया मेडिका में कि जो है पेरुवियन बाग, जो सिंकोना होता है उसका पेरुवियन बाग होता है,
उसकी वजह से जो है मलेरिया क्योर होता है, ये उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ था। और होता क्यों है, क्योंकि उसकी बिटरनेस यानी उसकी कड़वाहट की वजह से मलेरिया क्योर होता है। तो हनीमैन ये कहें कि डॉक्टर हनीमैन के माइंड में ये आया कि अगर ऐसा ही है तो बिटरनेस तो और भी कई जो है प्लांट्स में होती है, तो उनकी वजह से क्यों नहीं होता ऐसा, मलेरिया क्योर क्यों नहीं होता। तो उनको कहीं ना कहीं लगा कि सिर्फ बिटरनेस यानी कड़वाहट ही एक ऐसा चीज़ नहीं है पेरुवियन बाग का कि सिंकोना का जो मलेरिया क्योर कर सके, कहीं ना कुछ और चीज़ें भी हैं जो इसको क्योर करती हैं मलेरिया को। तो वहीं से जो है ये माइंड में उनके हुआ और फिर उन्होंने धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया बहुत सारी सी मेडिसिन्स का। और उन्होंने देखा, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करे उन्होंने बहुत सारी सी मेडिसिन्स के, और फिर उन्होंने ये प्रूव करा कि बहुत सारी सी अगर सिंकोना है, सिंकोना एक चाइना जिसको हम कहते हैं मेडिसिन है, वो अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल में दी जाती है, यानी कोई अगर बीमार भी नहीं है उसको भी अगर हम ये मेडिसिन खिलाएं कुछ टाइम तक, अगर हम इस मेडिसिन को लगातार खिलाएं तो उस इंसान में, ह्यूमन बींग में वो प्रूव हो जाती है मेडिसिन, यानी उसमें मलेरिया जैसे लक्षण सिम्टम्स आने लग जाते हैं। और इसके साथ ही अगर किसी को मलेरिया है, सपोज किसी को मलेरिया बीमारी है और उसमें सिम्टम्स आए हैं और सिंकोना ने जो सिम्टम्स क्रिएट करे हैं किसी हेल्दी में, उन दोनों की मैचिंग अगर हो जाती है, यानी अगर वो दोनों सिमिलर हैं, काफ़ी हद तक मैच कर रहे हैं, तो सिंकोना मेडिसिन अगर उस मलेरिया वाले पेशेंट को दी जाती है तो उसका मलेरिया कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। ये होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं है मलेरिया के लिए सिर्फ एक सिंकोना मेडिसिन है, मलेरिया के लिए होम्योपैथी में बहुत सी दवाएं हैं, आर्सेनिक भी मलेरिया में काम करती है। बट ऐसा क्यों कि वो जो मलेरिया है वो आर्सेनिक के बजाय सिंकोना से क्योर हुआ, क्यों? क्योंकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सिम्टम्स सिंकोना से मैच कर रहे थे। तो इस तरह से उन्हें लगा कि अगर कोई कंप्लीट मैचिंग हो जाती है तो वो केस कंप्लीट क्योर हो जाता है। इसी तरह से उन्होंने बहुत सारी सी मेडिसिन, एकोनाइट, बैलोडॉन, एपिकोक, बहुत सी मेडिसिन के एक्सपेरिमेंट करे हेल्दी ह्यूमन बींग पे, उनको रिकॉर्ड करा, उनकी प्रूविंग करी, और साथ ही साथ एक्सपेरिमेंट अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स पे वो एक्सपेरिमेंट करते रहे। और इस तरह से उन्होंने एक जो है प्रिंसिपल निजात किया जिसको कि हम कहते हैं सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर, यानी कि लाइक क्योर लाइक्स। तो ये होम्योपैथी का मेन कॉन्सेप्ट माना जाता है। और ये बात है 1796 की, यानी लगभग 6 साल तक उन्होंने इस तरह से काम करके, एक्सपेरिमेंट करके, और जो है इस सिस्टम ऑफ मेडिसिन का डिस्कवरी किया। और देखिए ऐसा नहीं है कि उनको बहुत क्रिटिक्स भी मिला, बहुत क्रिटिक्स उनको किया गया, किसी ने अनसाइंटिफिक बोला तो किसी ने क्वाकरी बोला, जो कि हमें भी सुनने को मिलता रहता है। तो वैसा नहीं है, वो अपना कॉन्टिन्यूसली डिवोटेड थे अपने काम के लिए और करते रहे और फाइनली उनको फादर ऑफ होम्योपैथी, फाउंडर ऑफ होम्योपैथी माना जाता है। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि हम भी सभी होम्योपैथ, सभी होम्योपैथिक फिजिशियंस ये जो है आगे हम कैरी ऑन करें, स्प्रेड करें अवेयरनेस, और धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते होम्योपैथी ग्रो हो जाए, जो कि बहुत पहले से ही ग्रो हो गया है। तो इस तरह से हमारा भी कंट्रीब्यूशन कुछ होना चाहिए। और उन्होंने एक जो है एक वर्ड मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, ऑर्डर सपेयर। ये होम्योपैथी में बहुत ही फेमस है और इसका मतलब होता है डेयर टू बी वाइज, यानी इसका कहने का मतलब है कि आप कुछ भी काम करें उसके लिए थोड़ा डेयर होना चाहिए। नेगेटिव आपको सुनने को मिलेगा, आपको लोग क्रिटिक्स करेंगे, जैसे हमारे साथ भी होता रहता है, बट आपको उसको कैरी ऑन करते रहना है, हेल्दी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को और अच्छी चीज़ों को। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगी आप सभी लोगों को कि आज है होम्योपैथिक डे। इसको होम्योपैथिक डे भी मनाया जाता है, डॉक्टर हनीमैन डे भी मनाया जाता है। आज है 10 अप्रैल। ये होम्योपैथी के लिए, एक होम्योपैथिक फिजिशियन के लिए, स्टूडेंट के लिए, डॉक्टर सभी के लिए कॉलेजेस में बहुत अच्छे से ये सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे टाइम पे भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता था। तो डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन की वजह से ही आज हम यहाँ पे हैं। सो उनको हमारी तरफ से भी बहुत थैंक्स भी हम कहते हैं, और उनको हम ग्रेटिट्यूड भी है कि हम उनको फॉलो कर रहे हैं, और अब आगे भी चाहेंगे, एक्सपेक्ट भी करेंगे कि बहुत से जो है होम्योपैथिक फिजिशियंस भी उनको फॉलो करें। सो होपफुली ये वीडियो जो है कुछ आप लोगों के डाउट सॉल्व कर सके। इसे आप शेयर करें जिनको भी कन्फ्यूज़न है होम्योपैथी के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।